आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 34 ता 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम माफूकुल फितरत जुबिल्लत इसके बारे में सुनेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम पर ध्यान ज्ञान करें, हम जानते हैं कि हम आमद के अयाम का आगाज करने वाले हैं और आमद का मौसम हमें इस बात की गवाही देता है और इस बात की हमें आगाही देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। आमद के अयाम तौबा और तब्दीली के अयाम हैं। तो आए खुदा बाप से फजल मांगें कि ये आमद के अयाम हम सब के लिए तौबा का जरिया बने, ताकि हम अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर तौबा करते हुए अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और हकीकी तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अयाशी और नशाबाजी और इस जिंदगी के फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रूए जमीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीजों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। वो दिन हमारा खुदावंद किस दिन का जिक्र कर रहा है? वाज़े तौर पर और बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे आखिरी फैसले के दिन का हवाला दे रहे हैं और हमें मुतनब्बा कर रहे हैं कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर ये किसी गैर मुतवक्का लम्हे पर होने वाला है तो हम इसके लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि हम कैसे तैयारी करते हैं? जानवरों में जिबिल्लत का कुदरती तोहफा होता है। वो जानते हैं कि कैसे जिंदा रहना है, कैसे नस्ल को बढ़ाना, खाना कैसे इकट्ठा करना और खतरे से कैसे बचना है। वो ये जानते हैं क्योंकि खुदा ने ये इल्म उनके अंदर पेवस्त कर दिया है। जिबिल्लत के इस कुदरती तोहफे से वो जानते हैं कि क्या करना है और किन चीजों से बचना है। हम बहसीयत इंसान बुनियादी फितरी जिबिल्लतें रखते हैं, लेकिन हमारी फितरी जिबिल्लतें हमें सिर्फ उस काम को पूरा करने में मदद करने के लिए काफी हैं जो काम जानवर पूरा करते हैं। लिहाजा अगर हमें इससे भी बड़ा इल्म हासिल करना है और यह जानना है कि खुदावंद यीशु मसीह की अचानक और गैर मुतवक्का आमद के लिए रूहानी तौर पर खुद को किस तरह तैयार करना है, तो हमें इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। हम में से अक्सर एक खास फजल के जरिए तैयारी करते हैं
और उस फजल के जरिए खुदा अपने आप को और अपनी मर्जी को हमारी इंसानी सोच पर जाहिर करता है। जब ऐसा होता है तो हमें उस दिन के आने वाले लम्हे के लिए पूरी तरह तैयार रहने का बेहतरीन तरीका मालूम होगा। शायद इस काबिलियत को बयान करने का एक बेहतरीन तरीका उसे मफूकुल फितरत जबिल्लत के तौर पर बयान करना है। जब हमारी फितरी जबिल्लतें फजल के लिए खुल जाती हैं और जब वो मालूमात जिन पर हम जिंदगी में अपने रोजमर्रा के फैसलों की बुनियाद रखते हैं खुदा की तरफ से एक मुसलसल और जाती वही के जरिए ईमान के तोहफे के जरिए हम तक पहुंचती है, तब हम जान पाएंगे कि हमें क्या करना है और अपने आप को कैसे बचाना है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक परिंदा सर्दियों के लिए जनूब की तरफ उड़ना जानता है या मछली अपने अंडे देने के लिए अपनी जाय पैदाइश पर वापस जाना जानती है, उसी तरह हम अपनी रूह के अंदर जान लेंगे कि खुदा की मर्जी को बेहतर तरीके से कैसा पूरा किया जाए और उस तरह उसकी वापसी के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। मफूकुल फितरत जबिल्लत के जरिए हम खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों में दाखिल होने देते हैं ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उस पर काबू पा लें और ये जबिल्लत हमें खुदा की कामल और जलाली मर्जी की तकमील की तरफ ले जाए। जब ऐसा होता है तो हम यकीन कर सकते हैं कि हम आने वाली हर चीज के लिए और उस दिन के नागहां फंदे से बचने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज हम इस बात पर गौर करें कि क्या हम रोजाना अपने अंदर खुदा की मर्जी के इल्म की रहनुमाई एक मफूकुल फितरत जबिल्लत से हासिल कर रहे हैं। अगर ये इल्म हमारे लिए अजनबी मालूम होता है तो शायद हमारे लिए इस सवाल क्यों पर गौर करने का वक्त है। हम खुदा के फजल से उसकी मर्जी के मफूकुल फितरत इल्म के जारी तोहफे के जरिए क्यों नहीं जिंदगी गुजार रहे, और अगर ये इल्म हमारे अंदर गूंजता है तो इस तोहफे पर गौर करने और इसके शुक्रगुजार होने में वक्त गुजारे कि खुदा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सही मानों में संभाल लिया है। हम दुआ मांगें। हम पर मुनकशिफ करने वाले खुदावंद, हम दुआ मांगते हैं कि हम हमेशा आपकी मर्जी को जाने और सिर्फ आपके फजल के इशारे से रहनुमाई हासिल करें। मेहरबानी फरमाकर हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम आपके जलाली और आखिरी आने वाले लम्हे के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।